हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये एक स्पीकिंग टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ हुई है, काफ़ी अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर इंग्लिश के यूज़ हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी स्टोरी वीडियोज़, ऐसे वीडियोज़ वो भी हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें 1 ईयर का कोर्स और 6 मंथ्स का कोर्स है। तो आप जो भी आपको लगे ठीक तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड आई रिकमेंड कि आप 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट इज स्पेशल टू यू। अब इसका मतलब क्या है? ट्रेट का मतलब समझे। ट्रेट का मतलब होता है लक्षण या गुण। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए मीनिंग लिखे हुए हैं, सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं। ट्रेट एक नाउन है, इसका मतलब लक्षण, खासियत, गुण या प्रवृत्ति। या बोल सकते हैं स्पेशलिटी, डिस्क्राइब अ स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर या प्रीडोमिनेंस, मतलब जो ज़्यादा है आपके अंदर, या पेक्यूलियरिटी। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि आप एक ही वर्ड पर फोकस करें, अगर ये भी याद कर लेंगे तो भी बेटर है। तो एक लक्षण बताओ, एक गुण बताओ ऑफ योर पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का। पर्सनैलिटीज व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी भी एक नाउन है, इसके आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअलिटी, पर्सोना, पर्सन, सिंगुलैरिटी या विसेज। तो ये इसके सिनोनिम्स। तो सिंपल मतलब हुआ कि आपका जो व्यक्तित्व है, क्योंकि हर बंदे का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी सारे गुणों से बनता है, और उसमें से हम कह रहे हैं कि एक ट्रेट बताओ, एक गुण बताओ अपनी पर्सनैलिटी का दैट इज़ स्पेशल टू यू, जो आपके लिए खास है। तो ये है स्पीकिंग का टॉपिक। तो यू शुड से, आपको कहना चाहिए क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है। इट मीन्स, तो व्हाट इट इज़, ये क्या है, मतलब ये कौन सा गुण है आपका। हाउ, कैसे। इट डिस्टिंग्विशेस, ये भेद करता है, अलग करता है यू, आपको, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भेद करना, फ़र्क करना या अलग करना। डिफर या डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट या मार्क ऑफ, ये इसके हैं सिनोनिम्स। तो आप याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेट है आपका गुण, ये आपको कैसे दूसरों से अलग करता है, आपको डिस्क्राइब करना है। देन हाउ यू हैव यूज्ड दिस ट्रेट, आपने इस लक्षण को कैसे यूज़ किया है। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे लिखा है हाउ हैव यू बीन बेनिफिटेड, मतलब आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा है फ्रॉम दिस ट्रेट, इस गुण से। तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि आपको तो फ़ायदा पहुंचा है, तो पैसिव वॉइस हैव बीन बेनिफिटेड, राइट। तो ये है आपका टॉपिक। इन शॉर्ट, आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक ऐसा गुण बताना है जो आपके लिए खास है, वो आपको दूसरों से अलग कैसे बनाता है और आपने इस गुण को कैसे यूज़ किया है, आपको कैसे कैसे फ़ायदे हुए हैं। दिस इज़ योर टॉपिक। तो अब आप क्या क्या इसमें बोल सकते हैं, देखिए मैंने एक लिखा हुआ है, तो इसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, टेंस आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनते जाएं। और अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देख रखी हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती एक भी पॉइंट में इनको समझने में कि कौन सा रूल यूज़ हुआ है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो आप, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आप अपने खुद के वर्डिंग में इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के स्पीकिंग कभी भी नहीं आएगी। देयर आर मेनी क्वालिटीज़, कह रहे हैं बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ये हमारा देयर का चैप्टर, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं दैट, जो, दैट आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत होती है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत होती है, दिस इज़ पैसिव वॉइस। टू अचीव सक्सेस, सफलता पाने के लिए, इन लाइफ, जीवन में, एंड बिजनेस, और बिजनेस में। तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और ये अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि ट्रेट्स हैं, गुण हैं, जो जिनकी ज़रूरत होती है अचीव करने में, सक्सेस लाइफ में या बिजनेस में। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, आर हैं। परसिस्टेंस, मतलब परसिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन वर्ड है। परसिस्टेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है हठ या दृढ़ता या निरंतरता, मतलब आप टिके रहते हैं किसी काम पे, तो हम कहेंगे आप परसिस्टेंस
दिखा रहे हैं उस काम में, राइट। इसको आप बोल सकते हैं स्टबर्ननेस। जैसे स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी, ऐसे स्टबर्ननेस जिद्दीपन। ऑब्स्टिनेट भी होता है जिद्दी, और ऑब्स्टिनेसी जिद्दीपन। परसेवरेंस निरंतरता, हठ, दृढ़ता, या इंसिस्टेंस या इम्पॉर्चुनिटी, इन सभी का मतलब होता है परसिस्टेंस। तो उनमें से कुछ है, पहली है परसिस्टेंस। अ पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब एक जो नज़रिया आपका, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नज़रिया, आप किसको किस तरीके से देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है। तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ के प्रति, ये क्वालिटी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी। हार्ड वर्क मतलब कड़ा परिश्रम, मेहनत। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब एक कंपटीशन की भावना। एंड एन एबिलिटी, और एक योग्यता, एक एबिलिटी टू एनविसेज फ्यूचर आउटकम्स। अब यहाँ पे समझिए एनविसेज क्या होता है, इसका मतलब होता है परिकल्पना। अगर वर्ब ले रहे हो इसको तो परिकल्पना करना, मतलब पहले से ही कल्पना कर लेना, सोच कर रखना। जैसे कुछ गोल होते हैं, हम उसको बोल सकते हैं एनविसेज्ड गोल, या एनविसेज्ड एडजेक्टिव है। तो एनविसेज्ड गोल मतलब परिकल्पित गोल जो होते हैं जिनकी पहले से हमने कल्पना कर रखी है। एनविसेज्ड डेवलपमेंट, हम सोच रहे हैं इंडिया में ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होगा, हम परिकल्पना कर रहे हैं, पहले से कल्पना कर रहे हैं, तो एनविसेज्ड डेवलपमेंट। इसी तरह से किसी की भूमिका हो सकती है एनविसेज्ड रोल, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि एक एबिलिटी भी हमारी, ये जो फ्यूचर की आउटकम, आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, परिणाम, जो आउटकम होता है फ्यूचर का, तो उसको देखने की, उसकी परिकल्पना करने की भावना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करके सीखते हैं तो मैं कल्पना कर पा रहा हूँ कि आपका लेवल क्या हो जाएगा 1 साल के अंदर, तो मैं एनविसेज कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन एबिलिटी, राइट। तो हम कह रहे हैं कुछ उनमें से कुछ हैं, परसिस्टेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति, ईमानदारी, हार्डवर्क, कॉम्पिटिटिवनेस, और एबिलिटी फ्यूचर की आउटकम्स की परिकल्पना करने की। उसके बाद अब ये थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद अपना इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी ट्रेट बतानी है। आई लर्नड वन फैक्ट, मैंने एक तथ्य, एक फैक्ट सीखा, अर्ली, जल्दी, इन माई चाइल्डहुड मतलब बचपन में मैंने जल्दी एक फैक्ट सीखा। कौन सा फैक्ट, दैट की एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, हैज़ समथिंग स्पेशल, कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ खास होता है। तो ये जो है हमारा, दिस इज़ पोजेशन का चैप्टर, राइट। एवरी पर्सन हैज़ समथिंग, पोजेशन। और आई लर्नड, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो कि मैंने बचपन में एक फैक्ट सीखा कि हर व्यक्ति के पास, पर्सन के पास कुछ खास होता है, इन हिज पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में। दैट नीड्स टू बी अनअर्थड, जिसको खोद निकालने की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये है टू अनअर्थ, जैसे खोद निकालना इसका मीनिंग है। जैसे जो धरती को खोद के हम कोई चीज़ निकालते हैं, जो पुरानी चीज़ें, तो ये ज्योग्राफी में आपको मिलेगा वर्ड, तो उसको बोलते हैं अनर्थ करना। और हिंदी में एक अनर्थ का मतलब तो होता है भी सब कुछ खराबी कर दिया, लेकिन इंग्लिश में अनअर्थ, धरती को खोद निकालना। लेकिन ये सिर्फ धरती के लिए नहीं यूज़ होता। मान लो कई सारे ऐसे विलेजेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे टैलेंट छुपा होता है, तो उस टैलेंट को भी हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अनअर्थ यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आपको ये वर्ड मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि बचपन में मैंने एक फैक्ट सीखा काफ़ी पहले कि हर व्यक्ति में कुछ खास होता है उसके व्यक्तित्व में, दैट, जिसे नीड्स टू बी अनअर्थ, जिसे खोद निकालने की ज़रूरत है, जिसे डिस्क्लोज करने की, जिसे रिवील करने की ज़रूरत है, जिसे सामने लाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दैट यूज़ हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। दैट के बाद ये नीड टू का चैप्टर हमारा, और ये नीड टू का पैसिव है, नीड टू बी थर्ड फॉर्म, राइट। ये वर्कबुक पार्ट 2 में आपको मिलेगा। नीड के आई थिंक 4 लेसन है, तो नीड एज अ मोडाल और नीड एज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट, इफ़, अगर, वन मैनेजेस, वन का मतलब एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मैनेज कर लेता है मतलब संभाल लेता है, क्या संभाल लेता है, टू आइडेंटिफाई दैट स्पेशलिटी, मतलब किसी तरह से मैनेज कर लेता है कोई व्यक्ति कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो सिंपल, इफ़ वन मैनेजेस टू आइडेंटिफाई दैट स्पेशलिटी, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से उस स्पेशलिटी को पहचान लेता है, ही कैन अचीव, वो अचीव कर सकता है, हासिल कर सकता है,
ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, ज़िंदगी में एक महान सफलता को। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। वाइल, जबकि देर आर मैनी क्वालिटीज़, कह रहे हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं इन किसमें, ऑल ऑफ अस, हम सब में। हम कह रहे हैं जबकि हम सब में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, फिर भी देयर इज़ ऑलवेज दैट वन स्पेशल ट्रेट, कह रहे हैं फिर भी हमेशा एक ऐसी खास स्पेशल ट्रेट होता है, खास गुण होता है, ठीक है। ये वाइल शो करता है कि हम जैसे वेयर एज जो होता है उसकी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि जबकि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं हम सब के अंदर, पर फिर भी देयर इज़ ऑलवेज वन दैट स्पेशल ट्रेट, फिर भी एक ऐसा कोई स्पेशल गुण होता है दैट जो स्टैंड्स आउट, हमें अलग करता है, अमंगस्ट अदर्स, दूसरों के बीच से। तो अमंगस्ट अदर्स, यहाँ पे जब वोवल की साउंड होती है, ठीक है, अ आ ई, ये वोवल साउंड्स कहलाती हैं, ए ई आई ओ यू, तो हिंदी में मात्राएं बोलते हैं इनको, स्वर। तो अगर कोई वर्ड अगर स्वर व्यंजन से स्टार्ट होता है तो हम अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे अमंगस्ट अस, यूएस अस, अ की साउंड है एक स्वर वोवल साउंड, तो अमंगस्ट अस, ऐसी अमंगस्ट अदर्स। सो दूसरों के बीच से हमें क्या करता है, स्टैंड आउट करता है। स्टैंड आउट अच्छा वर्ड है, आप इसको याद जरूर करें, स्टैंड आउट, ठीक है। ट्रेट इज़ पर्सनैलिटी, और यहाँ पे दैट यूज़ हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल है कि एक ना एक तो ऐसी खास स्पेशल ट्रेट होती है जो स्टैंड आउट करती है हमें, मतलब अलग करती है भीड़ से, दूसरों से। एंड माई स्पेशल ट्रेट इज़ परसिस्टेंस, और जो मेरी स्पेशल, मेरी जो खास लक्षण, मेरी खासियत, मेरा गुण जो है वो है परसिस्टेंस, यानी कि निरंतरता, या परसिस्टेंस यानी कि निरंतरता, या फिर दृढ़ता, या फिर हट, मतलब किसी काम पर टिके रहना, जिसको आप कंसिस्टेंसी बोलते हैं। आई कैन कॉन्फिडेंटली से, मतलब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ दैट कि आई एम अ परसिस्टेंट पर्सन, कि मैं एक हठी व्यक्ति हूँ, मैं एक परसिस्टेंट यानी कि हठी, दृढ़ या निरंतर। तो आप दृढ़ इसको यूज़ कर लो या हठी कह लो। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब हम वर्ब से पहले लगा सकते हैं, एंड में लगा सकते हैं। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट, कि मैं एक परसिस्टेंट पर्सन हूँ, यानी कि कंसिस्टेंट मतलब जो अपने काम में लगा रहता है, वो व्यक्ति हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव नेवर गिवन अप, कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। गिव अप मतलब हार मानना, और ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नॉट का बन गया नेवर, यानी कि कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में, सिचुएशन में, इन लाइफ, जीवन में। आई फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़, मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ यानी कि मुसीबतों का सामना किया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, फेस मतलब सामना करना, सेकंड फॉर्म। तो मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, अपने पूरे बचपन में, एंड माई कॉलेज, और कॉलेज ईयर्स में, मतलब कॉलेज के दिनों में, सालों में। दैट, जो कि दैट माइट हैव फोर्स्ड, जिन्होंने फोर्स कर दिया होता, ठीक है। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, आपने किया होगा कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस, तो जिसमें हमने किया था हैड प्लस वुड हैव, और सेकंड फॉर्म प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिएगा, पार्ट 2 के अंदर सारा कुछ करा रखा है विद 30-40 एग्जाम्पल्स। तो कह रहे हैं मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी अपने पूरे चाइल्डहुड में, अपने कॉलेज के ईयर्स में। दैट माइट हैव फोर्स्ड, जिन्होंने फोर्स कर दिया होता, मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे लोगों को, इन माई प्लेस, जो मेरी जगह पर होते, टू गिव अप, हार मानने पर, ठीक है। तो इन डिफ़िकल्टीज़ ने गिव अप करने के लिए उनको फोर्स कर दिया होता, बहुत सारे लोगों को, अगर वो मेरी जगह पर होते। गिव अप, किस चीज़ को गिव अप? देयर एफर्ट, जो भी वो प्रयास कर रहे थे उनको, एंड सरेंडर, और आत्मसमर्पण कर देते। तो इन शॉर्ट पूरा मतलब हुआ कि मैंने अपने पूरे बचपन में, अपने कॉलेज ईयर्स में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, जिन डिफ़िकल्टीज़ ने फोर्स कर दिया होता उन सभी लोगों को जो मेरी जगह पर होते, अपने एफर्ट्स को गिव अप करने में, एंड सरेंडर, और लास्ट में आत्मसमर्पण करने में। तो सरेंडर मतलब जैसे पुलिस के हवाले कर देते हैं हम लोग, सरेंडर करो अपने आप को, तो उसी को बोलते हैं। इन माई प्लेस मतलब मेरी जगह पर, गिव अप मतलब हार मानना। ये माइट हैव फोर्स्ड, कर दिया होता,
शायद, ठीक है, शायद ही की सेंस जब आती है, वुड हैव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, माइट और उससे कम हो जाता है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस। हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, कह रहे हैं कि फिर भी हार मानने की बजाय, जो इंस्टेड ऑफ है ये प्रेपोजिशन है हमारी, तो कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, कि हार मानने की बजाय, आई व्यूड, मैंने देखा, व्यू मतलब देखना, सेकेंड फॉर्म व्यूड, मैंने देखा, दोज डिफ़िकल्टीज़, उन मुसीबतों को, एज स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन आप जानते होंगे, जो स्टेपिंग स्टोन टू फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर की जो सफलता है उनके लिए मैंने इनको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा। स्टेपिंग स्टोन सिंपल सा मतलब है, मान लो एक ऐसे ऐसे स्टेप्स बने हुए, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, और स्टेपिंग स्टोन आपने एक कदम रखा, अगला कदम रखा, अगला अगला, और आप सक्सेस पे पहुंच गए, तो इनको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन्स। तो हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने की बजाय, मैंने देखा उन सभी डिफ़िकल्टीज़ को एज स्टेपिंग स्टोन्स, मतलब सफलता की सीढ़ी, जो फ्यूचर की सक्सेस है उस सीढ़ी के रूप में देखा। माई एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस है मतलब निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन, मेरा जो एनालिसिस है किसका, ऑफ टेम्परेरी फेलियर्स, तो सिंपल ये कह रहे हैं जो मेरा एनालिसिस है किसका, टेम्परेरी फेलियर, मतलब ऐसी फेलियर जो स्थायी नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, कुछ आती रहती हैं, तो टेम्परेरी फेलियर्स हैं। तो जो मैंने उनको एनालाइज किया, वो जो मेरा एनालिसिस है, एंड सेटबैक्स, तो फेलियर्स असफलता, और सेटबैक मतलब हार, जो भी मुझे मतलब पीछे को खींचता है उसको सेटबैक्स। तो जो मेरा एनालिसिस है टेम्परेरी फेलियर का और सेटबैक्स का, एंड और माय फेथ, और जो मेरा विश्वास है इन द सेल्फ, खुद में, वर टू सपोर्टिंग पिलर्स, तो ये दो सपोर्टिंग पिलर्स थे। पिलर का मतलब होता है खंबा, स्तंभ, और सपोर्टिंग पिलर मतलब जो सपोर्ट करे, ऐसा जैसे दीवार क्या होती है, छत को सपोर्ट करती हैं, इसी तरह से मैंने कहा कि जो मेरा ये दो चीज़ें, एक बोला कि जो मेरा एनालिसिस है और जो मेरा फेथ है, ये दो चीज़ें, और एनालिसिस किसका, टेम्परेरी फेलियर्स का और सेटबैक्स का, तो इनका एनालिसिस और मेरे फेथ जो है मुझ में, ये दो सपोर्टिंग पिलर थे, दैट ऑलवेज एनहांस्ड, जिन्होंने हमेशा एनहांस किया, एनहांस मतलब और ज़्यादा सुधार करना, किसमें, माय परसिस्टेंस, मेरी दृढ़ता में, मेरे हट में, इन लाइफ, जीवन में। तो सिंपल मतलब कि जो मेरा एनालिसिस था टेम्परेरी फेलियर का, सेटबैक का, और जो मेरा फेथ था मुझ में, तो ये दो सपोर्टिंग पिलर थे जिन्होंने हमेशा मेरे परसिस्टेंस को एनहांस्ड किया, इसको और इम्प्रूव किया। एनहांस मतलब इम्प्रूव करना, और बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है देखने के लिए। हाँ, अगर आप याद करके बोलोगे तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी जो स्पीकिंग टॉपिक मिलता है उसमें अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना होता है, एंड अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी क्लैरिटी, आपको पता है कि क्या क्या होता है, अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया हो लाइफ में, तो आप इजीली रिलेट करके बोल सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हमसे तो ये याद ही नहीं होगा। अरे भाई, याद करने को किसने कहा आपको, ये सब याद थोड़ी करना होता है इनको, ये तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होता है कि जो आपने सीखा है क्या वो प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, तो आप देख सकते हो जो आपने सीखा किस तरह से यहाँ यूज़ हो रहा है। इसके बाद, आई हैव सीन, मैंने देखा है, पीपल, लोगों को, गिविंग अप, हार मानते हुए, तो ये हमारा देखो सी वाला आ रहा है, आईएनजी फॉर्म, बहुत बार बताया ये आपको। तो मैंने देखा है लोगों को हार मानते हुए, ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर, इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में, बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता की कमी के कारण, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ विटामिन, लैक ऑफ कोई भी चीज़ ऐसी, लैक ऑफ परसिस्टेंस, परसिस्टेंस की कमी के कारण मैंने बहुत सारे लोगों को हार मानते हुए देखा है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर अपने जीवन में। एंड लेटर, और बाद में, रिपेंटिंग, पछताते हुए। अब देखिए सी आया, सी देखा किसको, लोगों को, गिविंग अप करते हुए आईएनजी लगाया, तो यहाँ भी क्या लगाना है, आईएनजी, क्योंकि रिपेंटिंग करते हुए भी देखा। रिपेंट मतलब होता है पछताना, इसको आप याद करें, बहुत बार करा चुका हूँ वैसे तो ये सारे दोनों वर्ड्स। तो बाद में पछताते हुए और रिग्रेट करते हुए, यानी कि पछताते हुए, देयर डिसीजंस, अपने फैसलों को लेकर। वर्स स्टिल मतलब इससे भी बुरा क्या हो सकता है, दे मे इवन डेवलप,
वे डेवलप कर सकते हैं, वे विकसित कर सकते हैं। एंड मतलब डेवलप हो सकता है क्या, इन्फीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक होता है जैसे कि मैं हीन भावना मुझ में आ गई कि यार सारे तो तरक्की कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह गया, और ख़ुद को कम समझना शुरू करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है जिसमें हम सोचते हैं हम किसी काम के नहीं, हम तो घटिया हैं। इन्फीरियर मतलब घटिया, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब खुद को घटिया समझना। तो ऐसा जो थिंकिंग है ना वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। बैड, वर्स और वर्स्ट, ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री है। वर्स्टिल मतलब इससे भी बुरा क्या है कि उनके अंदर डेवलप हो सकता है, में मतलब संभावना, डेवलप फर्स्ट फॉर्म, उनमें दे में इवन डेवलप, उनमें विकसित हो सकता है एक हीन भावना। व्हेन जब दे सी, जब वे देखते हैं अदर मोर परसिस्टेंट पीपल, दूसरे दृढ़ लोगों को अचीविंग हासिल करते हुए दोज थिंग्स, वे चीज़ें इन लाइफ जीवन में, दैट दे वंस वांटेड टू, जो कभी वे चाहते थे। तो सिंपल है कि इससे बुरा ये है कि उनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है जब वे दूसरों को, जो दूसरे मोर परसिस्टेंट पीपल हैं, जो ज़्यादा दृढ़ लोग हैं, उनको जब अचीव करते हुए देखता है उन चीज़ों को जो वे कभी जीवन में चाहते थे, तो उनके अंदर ऐसी भावना आ जाती है। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग मी, कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, जैसे हम बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशन के अलावा, आई एम ऑल्सो अ स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ। इसी तरह से अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग मी मतलब मेरी मदद करने के अलावा, किस चीज़ में मदद करने की, इन अचीविंग सक्सेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। कह रहे हैं कि वेरियस मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें सफलता हासिल करने में मेरी मदद करने के अलावा, माई ट्रेट हैज़ टॉट मी, मेरे इस लक्षण ने मुझे सिखाया है, मैनी अदर इम्पोर्टेंट लेसन्स, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स टू मतलब भी। तो पूरा मतलब हुआ कि बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ की, उनमें सफलता हासिल करने में मेरी मदद करने के अलावा मेरी पर्सनैलिटी, मेरे ट्रेट ने मुझे बहुत सारे दूसरे इम्पोर्टेंट लेसन्स भी सिखाए हैं। इट हैज़ गिवन मी, इसने मुझे दिया है, इस ट्रेट ने, अनशेकिंग फेथ मतलब क्या होगा, मतलब आप हिलते नहीं है, आपका जो विश्वास है वो डोलता नहीं है, तो अनशेकिंग फेथ, ऐसा फेथ जो डोले ना। तो इसने मुझे अनशेकिंग फेथ दिया है, एंड और कॉन्फिडेंस दिया है, मतलब आत्मविश्वास दिया है, इन माई सेल्फ, खुद में, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक। तो आई होप आपने ये सारे सीख लिए होंगे, और इनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको अपने कोर्स में ना सिखाई हो। बिलीव मी गाइज, सच में इंग्लिश सीखना है तो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ और बोलता ही रहूँगा कि अगर सच में इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो उसमें ज्वाइन करके मैंने जो आपको बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में सब कुछ दिया है, उससे इंग्लिश को इम्प्रूव करें। बिलीव मी, आप अगर सीख लेंगे तो ये जो पढ़ना है तो इससे भी बेटर आप पढ़ सकते हो, मुझसे भी बेटर पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड यू पुट इन एफर्ट्स। तो जो मैंने आपको सिखाया है, जो मुझे आता है, मैंने सारा ज्ञान आपको दे दिया है अपने कोर्स में। अब आपके ऊपर है कि ज्ञान आप लेना चाहते हो या नहीं, राइट। सो नाउ डिस्पेल योर इग्नोरेंस थ्रू माई कोर्स एंड बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी कौन सी ट्रेट ऐसी है, कौन सी आपका गुण ऐसा है जो स्पेशल आपके लिए। तो कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, सो मुझे भी पता चले कि आप में वो कौन सा गुण है। कोई ऑनेस्ट होगा, कोई परसिस्टेंट होगा, कोई हार्ड वर्किंग होगा, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, या ब्रॉड माइंडेड होगा, या कुछ तो होगा। तो अपने ट्रेट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओनली 1 ट्रेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करें, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर में जाके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। और जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं वो मुझे अलग नीचे कमेंट में मैसेज कर दें कि मुझे आईफोन में इस कोर्स को बाय करना है, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा वहाँ पे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान
वाले तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के बैंक्स इंडियन पेमेंट होल्ड कर देते हैं, इसलिए इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बाकी जो भी आउट ऑफ इंडिया से हैं तो वो जीमेल को यूज़ करके लॉगिन करें और उसके बाद आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो।